पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 87 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 9,250 हो गई। मजीद 3,179 केस रिपोर्ट। फाल केस 40,922 हो गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.61% रही। कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में 11% और पेशावर में 9% से जायद रही। सूबों में सिंध में 9% मुस्बत केसेस के साथ सर फहरिस्त रहा। खैबर पख्तूनख्वा का 8% के साथ दूसरा नंबर। असद उमर भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। कोरोना का फैलाव, मुल्क के मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में इंतजामिया का एक्शन। एक रेस्टोरेंट, चाय का होटल और 4 दुकानें सील कर दी गईं। फेस मास्क न पहनने पर 10 अफराद पर 5,000 रुपये जुर्माना आई। नवाज शरीफ ने अपने दौर में 2 बार वफ्द इसराइल भेजा। एक वफ्द की क़यादत मजहबी रहनुमा मौलवी अजमल कादरी ने की। इसराइली मीडिया का दावा। शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफदर को जवाब देना होगा, उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा, क्या डील हुई। मरियम ने ट्वीट में तस्लीम भी किया, अब कौम जवाब तो मांगेगी। ऑपोजिशन की वजह से फौज गुस्से में है। आर्मी चीफ जमहूरी मिजाज रखते हैं, इसीलिए नवाज शरीफ के इल्जामात बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो सख्त एक्शन लेता। फौज को जमहूरी हुकूमत गिराने की दावत देने पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, पाक अफवाज मेरे मातहत हैं। ऑपोजिशन पाक फौज को ब्लैकमेल करके NRO लेना चाहती है। PDM एक हफ्ता लॉन्ग मार्च कर ले तो इस्तीफों का सोचूंगा, ये इस्तीफे दें तो इसमें ही मुल्क की बेहतरी होगी। पेश गोई करता हूँ, आधे से ज्यादा अरकान इस्तीफे नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने किसी वजीर और मुशीर को इजराइल भेजने की खबर को फेक न्यूज करार दे दिया। LNG पर शाहिद खाकान अब्बासी और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर के दरमियान मनाजरा। 15 साल के लिए कतर से LNG का मुआहिदा क्यों किया, जिस कीमत में मुआहिदा किया क्या वो दुरुस्त था। नदीम बाबर के ताबड़तोड़ सवालात। शाहिद खाकान अब्बासी इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके। पूछा आपने अवाम से 226 अरब वसूल कर लिए तो दोबारा वसूली क्यों की। 226 अरब रुपए हमें कहीं नहीं मिले। शाहिद खाकान इसहाक डार को वापस लाने में मुआवनत करें ताकि हमें पता चले कि वो पैसे कहाँ चले गए। पहले कतर से मुआहिदा, 10 माह बाद इतालवी कंपनी से एग्रीमेंट क्यों। LNG टर्मिनल इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर भी अदायगी करनी पड़ रही है। मुआहिदों की वजह से गैस हद से ज्यादा महंगी हुई। घरेलू सार्फिन की गैस हुकूमत को 1400 में पड़ रही है, जो हम 250 से 300 रुपए में दे रहे हैं। LNG लाकर बेच नहीं सकते तो किस काम की। अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया और देते रहेंगे। पै दर पै नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से गुफ्तगू। गुलाम सरवर खान बोले PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है, अवाम की हिमायत से ऑपोजिशन के अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मौलाना की गोश्तवारों में जाया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशक़े शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और अज़्म को सराहा। कहा जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका फौजी मशक़े अहम हैं। मशकों से फ़ज़ाइया की जंगी सलाहियतों में मज़ीद निखार, बाहमी इश्तराक और ऑपरेशनल हमाकी में बेहतरी आएगी। टीम में कौन होगा इन, कौन आउट, अब फैसला मोहम्मद वसीम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाहुल हक की जगह मोहम्मद वसीम को 2023 के वर्ल्ड कप तक टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद वसीम कायदे आजम ट्रॉफी के बाद ओहदे का चार्ज संभालेंगे। पहला असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का इंतखाब होगा। PCB ने क्रिकेट कमेटी की सरबराही सलीम यूसुफ को सौंप दी। सक्खर बैराज 5 हफ्ते के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इंतजामिया को खत लिख दिया। कहा 24 दिसंबर से 31 जनवरी तक सालाना मुरम्मत के लिए बैराज ट्रैफिक के लिए बंद होगा।
चीनी, अंडे, दाल, खुश्क दूध, बिजली, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 8 की कीमतों में कमी आई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.22% कमी रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 खेलने के लिए कौमी टीम ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान कल टाकरा होगा। कीवीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू और अस्तोर में पारा -11, हुंजा -8 और गिलगित में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। फैसलाबाद में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। कराची में सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन, एक और बड़े तामीराती मंसूबे का आगाज। पंजाब के सनती शहर को बैनुल-अक़वामी मेयार की रिहाइश मिलेगी। कराची में शानदार कामयाबी के बाद पंजाब में भी आलमी मेयार का तामीराती मंसूबा समंदर पंजाब के अंदर। एआवाई लगूना DHA गुजरांवाला के MOU पर दस्तखत कर दिए गए। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। CEO एआवाई ग्रुप और चेयरमैन एआवाई लगूना सलमान इकबाल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA गुजरांवाला ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर कियानी ने MOU पर दस्तखत किए। सलमान इकबाल ने कहा, पंजाब में समंदर नहीं था, अब यहाँ भी समंदर होगा। गुजरांवाला में दुनिया का सबसे बड़ा लागूना बनाया जाएगा। गुजरांवाला पंजाब के कई बड़े शहरों के संगम पर है। इस शहर के इंतखाब का मकसद भी यही है। इस मंसूबे को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में जबरदस्त पजीराई हासिल हुई। DHA गुजरांवाला 400 एकड़ का वसी रकबा ARY को देगा, जिसमें ARY लगून बनाकर फलक बोस रिहायशी सहूलियात, कारोबारी मराकज़, ताम व क़याम के मकामात और शहरी सहूलियात का एक जाल बिछाएंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA गुजरांवाला ब्रिगेडियर आमिर कियानी कहते हैं, ARY लागूना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया में जदीद तर्ज का रिहायशी मंसूबा है। DHA गुजरांवाला मंसूबे के लिए 400 एकड़ का वसी रकबा ARY लागूना को देगा, जिसमें मसनूई साहिल के साथ साथ फलक बोस रिहायशी मंसूबे, कारोबारी मराकज़, होटल्स और शहरी सहूलियात का जाल बिछाया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 87 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 9,250 हो गई। मजीद 3,179 केस रिपोर्ट। फाल केस 40,922 हो गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.61% रही। कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में 11% और पेशावर में 9% से जायद रही। सूबों में सिंध में 9% मुस्बत केसेस के साथ सर फहरिस्त रहा। खैबर पख्तूनख्वा का 8% के साथ दूसरा नंबर। असद उमर भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। कोरोना का फैलाव, मुल्क के मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में इंतजामिया का एक्शन। एक रेस्टोरेंट, चाय का होटल और 4 दुकानें सील कर दी गईं। फेस मास्क न पहनने पर 10 अफराद पर 5,000 रुपए जुर्माना आई। नवाज शरीफ ने अपने दौर में 2 बार वफ्द इसराइल भेजा। एक वफ्द की क़यादत मजहबी रहनुमा मौलवी अजमल कादरी ने की। इसराइली मीडिया का दावा। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम सफदर को जवाब देना होगा, उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा, क्या डील हुई। मरियम ने ट्वीट में तस्लीम भी किया, अब कौम जवाब तो मांगेगी। ऑपोजिशन की वजह से फौज गुस्से में है। आर्मी चीफ जमहूरी मिजाज रखते हैं, इसीलिए नवाज शरीफ के इल्जामात बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो सख्त एक्शन लेता। फौज को जमहूरी हुकूमत गिराने की दावत देने पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हूँ, पाक अफवाज मेरे मातहत हैं। ऑपोजिशन पाक फौज को ब्लैकमेल करके NRO लेना चाहती है। PDM एक हफ्ता लॉन्ग मार्च कर ले तो इस्तीफों का सोचूंगा। ये इस्तीफे दें तो इसमें ही मुल्क की बेहतरी होगी। पेश कोई करता हूँ, आधे से ज्यादा अरकान इस्तीफे नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने किसी वजीर और मुशीर को इजराइल भेजने की खबर को फेक न्यूज करार दे दिया। LNG पर शाहिद खाकान अब्बासी और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर के दरमियान मनाजरा। 15 साल के लिए कतर से LNG का मुआहिदा क्यों किया,
जिस कीमत में मुआहिदा किया, क्या वो दुरुस्त था? नदीम बाबर के ताबड़तोड़ सवालात। शाहिद खाकान अब्बासी इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके। पूछा, आपने अवाम से 226 अरब वसूल कर लिए तो दोबारा वसूली क्यों की? 226 अरब रुपए हमें कहीं नहीं मिले। शाहिद खाकान इसहाक डार को वापस लाने में मुआवनत करें ताकि हमें पता चले कि वो पैसे कहाँ चले गए। पहले कतर से मुआहिदा, 10 माह बाद अतालवी कंपनी से एग्रीमेंट क्यों? LNG टर्मिनल इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर भी अदायगी करनी पड़ रही है। मुआहिदों की वजह से गैस हद से ज्यादा महंगी हुई। घरेलू सार्फिन की गैस हुकूमत को 1400 में पड़ रही है, जो हम 250 से 300 रुपए में दे रहे हैं। LNG लाकर बेच नहीं सकते तो किस काम की? अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया और देते रहेंगे। पै दर पै नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से गुफ्तगू। गुलाम सरवर खान बोले, PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। अवाम की हिमायत से अपोजिशन के अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे।